नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन इस कार्यक्रम की एक श्रृंखला आजकल चल रही है। हमने कल एक युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन किया था। आज पुनः एक जन्म कुंडली लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली भी एक युवक की है। प्रिय दर्शकों, मैं प्रारंभ में ही जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं, ये जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम तो है, परंतु इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कारण का। ध्यान रखिए, जब एक जन्म कुंडली का अध्ययन होता है तो उसमें दोनों ही चीजें समाहित होती है, कारण और निवारण। यहां सिर्फ चर्चा कारण की चल रही है, निवारण की नहीं। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन में जिनकी गहरी दिलचस्पी है। किसी भी घटना के घटित होने के पीछे ग्रह पूरी तरह से कारण होते हैं, परंतु वो कौन सी ग्रह स्थिति होती है जिसके कारण इस तरह की घटना घटित हुई। इस कार्यक्रम में आने वाले दिनों में और भी मैं ऐसी कुंडलियां जो पहले ही अध्ययन कर चुका हूं सुरक्षित रखा हूं मेरे दर्शकों के लिए, ताकि इस पर वो प्रैक्टिस कर सकें, समझ सकें। देखिए, मानव का जो जीवन है वो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। हम इस किसी के साथ भी अगर उसके साथ कोई परेशानी आती है, जैसे कल ही मैं एक युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन आप सबके सम्मुख किया था, तो उस जातक के जीवन काल में जो परेशानी अभी उत्पन्न हुई है उस पर उससे हमें हमदर्दी है। परंतु अगर हम ज्योतिषी हैं तो हमें भली भांति ये जानना होगा। हमदर्दी को हम एक तरफ रख करके जब तक गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक संभवतः हम ग्रहों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ज्योतिष के हम सभी विद्यार्थियों को यह सदैव चाहिए कि कई बार, जैसे आज की कुंडली तो निसंदेह भावनात्मक रूप से भी आपको, अगर आपके आसपास या आपके साथ कहीं ऐसी घटना घटित हो रही हो तो आपको बेहद दुखी करने वाली है। पर फिर भी हम अपनी भावना को एक तरफ रख करके कारण, अगर कोई विकसित हुआ तो क्यों, अगर किसी का पतन हुआ तो क्यों, हम उस क्यों को ढूंढेंगे ग्रह के माध्यम से। इस जन्म कुंडली को तैयार करिए, निर्माण कर लीजिए आप। 5 मई 2002 और जन्म समय शाम 7 बजे, दिल्ली जन्म का स्थान है। ये युवक है भी। ये माता पिता जब बच्चे को परेशानी होती है तो वो सदैव यही कहते हैं, विशेष करके इनके माता का कहना है कि नहीं, पहले से मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, इसको कहीं कोई परेशानी थी ही नहीं। देखिए, कभी भी कोई परेशानी एकाएक तो नहीं आ जाती, परंतु जैसा मैंने कहा कि माता का यही कहना है कि नहीं, इस बच्चे को पहले कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि ग्रह योग कुछ अलग ही बात कह रहे हैं, पर मैं माता के साथ ही अभी चलता हूं। उनका कहना है कि मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान था, बल्कि वो कहती है जीनियस था। ये आगे चल करके खुद वैज्ञानिक बनना चाहता था, रिसर्चर बनना चाहता था। इसके स्वभाव भी वैसे ही थे, हमेशा कुछ न कुछ खोजी प्रवृत्ति का था, खोज करता रहता था, हमेशा जानने का इच्छुक था। अब क्या इसको हो गया और क्या हुआ है। 2021 से इस बालक को देवगुरु बृहस्पति की दशा शुरू हुई है, ये आप नोट करिए। जन्म कुंडली भी एक बार जरा देख लीजिए। तुला लग्न की कुंडली आपको दिखाई पड़ रही है, 22 कला पर लग्न है। विशाखा नक्षत्र में लग्न आपको दिखाई पड़ रहा है। लग्नपति जाकर के बैठे हैं कुंडली के अष्टम में। देखिए, राहु, मंगल, शनि, शुक्र और बुध, ये 5 ग्रह कुंडली के अष्टम में है। गौर से एक और बात समझने वाली है कि विशाखा नक्षत्र और उसके नक्षत्र के अधिपति देवगुरु बृहस्पति जाकर के कुंडली के नवम में बैठे हैं। भले इस लग्न के लिए देवगुरु कारक ग्रह नहीं है, परंतु नवम भाव में वो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आर्द्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य पर स्थिति जरा नजर डालिए। सूर्य इस कुंडली में उच्च के दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि सूर्य से संबंधित बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। चंद्रमा की बात अगर करें तो इस बालक को वर्तमान में 7.5 की मध्य ढैया चल रही है और चंद्रमा इसकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। शनिदेव जो कि 20 अंश 9 कला के साथ अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहे हैं। जन्म कुंडली के अष्टम में आपको दिखाई पड़ रहा है 5 ग्रह, जहां पर शनि और मंगल भी एक साथ बैठे हुए हैं। जैसा मैंने कहा, देवगुरु बृहस्पति की दशा इस बालक को अभी प्रारंभ हुई है। देवगुरु बृहस्पति इस लग्न के लिए सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह सिद्ध होते हैं। वैसे तो उनकी स्थिति इससे बेहतर क्या हो सकती थी, जबकि शुक्र खुद ही जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि विपरीत योग की स्थिति तो शायद नहीं ही बनती। सो देवगुरु बृहस्पति का नवम में होना तो कहीं बहुत बेहतर है। सूर्य की तरफ पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं। ये सूर्य आपको उच्च के दिखाई पड़ रहे हैं। जरा गौर करिएगा, बालक का जन्म कितने बजे का है? रात्रि 7 बजे का। मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि चंद्रमा दिन में जितना बलवान नहीं होते उतना रात्रि में, और सूर्य रात्रि में बेहद कमजोर हो जाते हैं। ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम। जब पश्चिम में सूर्य आते हैं तो अस्त हो जाते हैं।
यहां पर आप सूर्य को देखिए, सूर्य अस्त अवस्था में उच्च के दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कालपुरुष की कुंडली अगर आप बनाएंगे तो यहां पर तुला राशि ठीक उल्टी हो जाएगी और सूर्य यहां पर नीच के भाव में बैठे हुए हैं। आप जाकर के जब नौमांस में देखते हैं तो सूर्य इस बालक का नीच ही आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि षडबल में सूर्य को बल मिल रहा है, परंतु ये सूर्य बहुत ज्यादा अपना प्रभाव इस जातक पर नहीं दे पा रहे हैं। एक अच्छे परिवार में जन्मा हुआ है, पिता पदस्थ हैं, अच्छी नौकरी, अच्छे पद पर है, यानी किसी तरह की कोई कमी इस बालक को नहीं है। हमारा विषय क्या है? 2021 में इसको गुरु की दशा लगी और उससे अगर आप पूर्व चले जाते हैं तो कोरोना के समय में 2020-21 के समय में ही, जिसमें विशेष रूप से 20 के बाद, 20 के लास्ट में ये लक्षण इस बालक में परिलक्षित होने लगा। 20 के लास्ट में ये, अब या तो दिन भर लैपटॉप, क्योंकि कोरोना में लगभग सभी बच्चे बंद रहे थे, लैपटॉप कंप्यूटर दिन भर देखता रहा और उसके बाद से माता पिता का कहना है कि अब इस बालक की मन जो स्थिति है वो इस कदर हो गई है कि वो भयंकर डरने वाला, कहीं कुछ हो ना जाए, इसके चलते वो घर से बाहर नहीं निकलता, कई कई दिन नहाता नहीं है, बाल दाढ़ी नहीं बनाता, नाखून वगैरह बढ़ा रहा है। माँ बाप परेशान है, जहां किसी के पास जाए कोई कह रहा है किसी ने कुछ कर दिया, कोई फलाना, इस तरह की बातें। अब तो जाहिर सी बात है, मुंडे मुंडे मत बनना, जितने लोगों के पास जाएंगे तरह तरह की बातें करेंगे। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है समझना क्यों। हमारा विषय है क्यों, ज्योतिष विज्ञान है और उसे हम भली भांति समझने का प्रयत्न करेंगे। क्यों ऐसा इस बालक के साथ, क्यों? प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की चर्चा आप मेरे कार्यक्रम में सदैव सुनते रहे हैं। जन्म कुंडली के 9 में देवगुरु बृहस्पति, और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये तुला लग्न की कुंडली है, पर लग्न के नक्षत्रपति देवगुरु ही हैं जो जाकर के कुंडली के 9 में बैठे हैं। लग्नपति यहां पर अगर देखें तो शुक्र जाकर के अष्टम में बैठे हैं, लेकिन वो स्वगृही हैं, सो अष्टम का उनको दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन जाकर के वो कुंडली के अष्टम में विद्यमान आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब एक चीज आपने नोट किया होगा, मैंने पिछले दिनों लाइव जो जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम किया था, वहां मैंने डिप्रेशन से संबंधित चर्चा की थी। आपको भी पता है ये बालक जिस तरह की स्थिति में है, ये डिप्रेशन में है और कुछ नहीं, डिप्रेस्ड है। सवाल खड़ा होता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, माता का कहना है कि बहुत जीनियस था, अभी अभी ऐसा हुआ है। ये बालक लगभग 7 वर्ष के बाद से ही राहु की दशा देख रहा है। राहु की दशा के बारे में सदैव अपने कार्यक्रमों में मैं कहता रहा हूं कि राहु शिक्षा बाधित कर देते हैं, लेकिन चूंकि इसका राहु जाकर के कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है, तो उच्च राशि में, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं, चूंकि पंचम पति के साथ ही वो जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठा हुआ है, संभव है कि इस जातक के माता पिता का जो कहना है कि ये रिसर्चर प्रवृत्ति का होगा, मैं ये मानने को तत्पर हूं और तैयार हूं, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में सारे ग्रह हैं। अष्टम भाव रिसर्च का होता है। आप मेरे कार्यक्रम में सूत्र सुन चुके हैं कि जन्म कुंडली में लग्नेश जब जन्म कुंडली के अष्टम में होते हैं तो ऐसा जातक गुप्त होता है, रिसर्चर प्रवृत्ति का होता है, तो ये मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शिक्षा की स्थिति डमाडोल ही होनी चाहिए, क्योंकि गौर करिए तो चंद्रमा का जन्म कुंडली के शिक्षा भाव में बैठना, चंद्रमा है गुरु की दृष्टि से दृष्ट, पर शनि की दृष्टि से भी दृष्ट होने के कारण किमद्रुम योग इनको माना जाएगा। 7.5 चल रही है। मैं हमेशा क्या कहा करता हूं कि घटने वाली घटनाओं के पीछे एक नहीं कई एक कारण होना चाहिए, तो यहां 7.5 पहला कारण है। दूसरा अगर देखें तो इस बालक को गुरु की दशा जो मारक तो मानी ही जाएगी। अलग बात है कि अभी गुरु इसकी कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं, लेकिन गुरु मारक हैं, ये बात सदैव ध्यान रखिएगा। अब अलग बात है कि मार्केस होने के चलते गुरु जानलेवा नहीं होते, जैसे शनि जानलेवा सिद्ध होते हैं, गुरु जानलेवा नहीं होते, पर फिर भी वो जाकर के जन्म कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं। ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, उसके समान भी स्वरूप बनाता है। तो राहु कौन है? मतिभ्रम, तो मतिभ्रम की स्थिति बनी हुई है। ये चंद्रमा जो कि किमद्रुम से पीड़ित गुरु की दृष्टि से दृष्ट अवश्य है, लग्न पर देवगुरु की दृष्टि है, एक अच्छे परिवार में ये बालक जन्मा है, संभव है कि आगे चल करके बहुत हद तक स्थिति इसकी ठीक हो, जब तक गुरु और बाकी के ग्रह थोड़े बीत जाएं। अभी तो गुरु ही आखिरी चरणों में चल रहा है। 2023 में 12 मई 2023 में गुरु समाप्त होकर के शनि आएंगे। 7.5 उतर जाए तो कुछ स्थितियां बदलेंगी अवश्य। परंतु डिप्रेशन की कुंडलियों की चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि उन सभी कुंडलियों को देखिए जिसमें सूर्य और चंद्रमा किसी न किसी तरह से पापक ग्रह से दृष्ट, युक्त या पीड़ित हो रहे हों, तो ऐसे जातक के डिप्रेस्ड होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, सूर्य नौमांस में नीच के हैं, फलतः नीच के ही माने जाएंगे और हर तरह से सूर्य यहां पर नकारा ही साबित हो रहे हैं। मंगल जो कि एक तरह से आत्मविश्वास है। देखिए डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति के अंदर कमी क्या होती है? आत्मविश्वास की कमी, तो वो मंगल है जो एक साहस होना चाहिए। सूर्य और मंगल दो ही ग्रह हैं इस तरह के। जब मंगल बली होता है तो जातक
दब्बू नहीं रह जाता, वो जोखिम लेता है। तो वो मंगल भी नवमांश में आप जाकर के देखते हैं तो नीच राशि में आपको दिखाई पड़ेगा। और मंगल चूंकि नवमांश मेष लग्न का बन रहा है और मंगल चतुर्थ में बैठ करके शनि के साथ युति बना करके लग्न को देख रहा है, वहां सूर्य भी नीच राशि में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कारण और घटने वाली घटनाओं के पीछे जो स्थिति बनी हुई है वो ये कि 7.5 राहु की दशा का अंतिम चरण था, उसके बाद गुरु ही आ गए थे, गुरु मारक थे, तो दो तरह से बालक उसमें फंसा। तीसरे नंबर पर माहौल। हमेशा याद रखिए, ज्योतिष क्या कहता है? देश, काल, परिस्थिति। ऐसा नहीं है कि उस माहौल में केवल एक अकेला ये बच्चा फंसा था। उस माहौल में अच्छे से अच्छे व्यक्ति, हॉस्पिटल में मरने वाले लोगों की जो संख्या थी उसमें बहुतायत संख्या ऐसे भी लोगों की थी जो डर से मर गए। अब इस बालक की कुंडली में उस परेशानी का, उस जातक के भीतर उस परेशानी का बीज तो था ही, बस उस बीज को पानी मिलना चाहिए था अंकुरित होने के लिए, सही वातावरण मिलना चाहिए था अंकुरित होने के लिए, और वो सारा सब कुछ इस बालक को यहां पर आकर के प्राप्त होता है। मार्केट शुरू हो जाए, 7.5 शुरू हो जाए, राहु अपने आखिरी चरणों में थे, राहु मति भ्रम की स्थिति शुरू किए, तो ये भ्रमित हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि बाकी के लोगों का यह कहना है कि कोई कह रहा है कि किसी ने कर दिया है इत्यादि इत्यादि, तो सबके पास अपना मुंह है और कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन घटने वाली घटनाएं इन्हीं सब चीजों के कारण हुई है। अब हमें, मैंने कहा क्या, इसका कार्यक्रम का उद्देश्य निवारण नहीं, केवल कारण जानना है। क्या इस कुंडली में कभी भविष्य में बदलाव संभव है? क्या ये जातक बहुत अच्छा हो सकेगा? देखिए, एक बात तो तय जानिए कि शनि की जब जन्म कुंडली के अष्टम में होते हैं तो ये तो तय ही है कि जीवन को वो संघर्षमय बनाएंगे। बाल्यकाल जब किसी बच्चे का पीड़ित हो जाए तो संघर्षमय जिंदगी तो होनी ही होनी है उसकी। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि बहुत दुख होगा किसी ऐसे बच्चे के लिए, जिस माता पिता के लिए जिसका बच्चा एकदम से इस अवस्था में आकर के ऐसी स्थिति को पा गया है, और हम ये कह रहे हैं कि बहुत ठीक नहीं होगा। लेकिन अब क्या करें, जो सामने है उस पर हमें मंथन और विचार तो करना ही होगा। अगर आप ज्योतिषी हैं तो मैंने कहा कि भावनाओं को एक जगह अलग रख करके तब हमें समझना होगा। लेकिन इस बच्चे की कुंडली में कुछ चीजें भी हैं जो सहारा दिखा रही हैं। क्या? गुरु की दृष्टि लग्न पर भी और चंद्रमा पर भी है। भले ही चंद्रमा नवमांश में नीच के हैं, याद रखिएगा नवमांश में सूर्य, चंद्रमा, मंगल तीनों नीच हैं, तो चंद्रमा भले नवमांश में नीच के हैं लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट, और गुरु की दृष्टि में इतनी शक्ति है, सो संभव है कि गुरु की दशा में देर सवेर ये बहुत ठीक तो ना हो, लेकिन कुछ हद तक अंतर आएगा अवश्य। अब ये भविष्य की चर्चा का विषय होगा, इस बच्चे के माता पिता से मेरी उस बारे में चर्चा होगी। लेकिन आप इस कुंडली में और भी कुछ देखना चाहें तो जरूर इस पर रिसर्च करिए। जन्म कुंडली के अष्टम में यहां बैठे सारे ग्रह, ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखिएगा कि किसी की कुंडली में सब ऐसा है तो सब खराब उसको मान लीजिए। हाँ, इसके कुछ दुष्परिणाम हैं, क्योंकि ज्यादातर भाव के स्वामी तो अष्टम में चले गए हैं, तो इसके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रभाव तो नहीं माने जाएंगे, लेकिन इसका भी कुछ अच्छा प्रभाव होता है, जो कि भविष्य में अगर कोई ऐसी कुंडली मेरे पास है तो मैं आपको दिखाऊंगा और उस पर चर्चा अवश्य होगी। आज के लिए बस इतना ही। इस कुंडली में होने वाली घटना का कारण हमने बाकायदा समझने का प्रयत्न किया और समझा, जन्मांक और नवमांश दोनों के माध्यम से। आप अभी इस कुंडली पर और भी रिसर्च करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, बल्कि महादशाओं से जोड़ करके देखने का प्रयत्न करिए कि कब जाकर के ये इस जातक को कुछ राहत होगी। क्योंकि ध्यान रखिए कि मैंने पहले ही कहा है, मैं निवारण पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, कारण पर चर्चा कर रहा हूं। कारण पर हमने चर्चा की, समझा। अगर आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं तो दूर तक जाइए, महादशाओं को जोड़िए और फिर उसको और करीब से समझने का प्रयत्न करिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।